हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। If all the words with or without meaning meant using all the letters of the word Kanpur and arranged as in dictionary, then the word 440th position in the arrangement is, है ना, कि हमें बेसिकली किसी की रैंक नहीं बतानी है, हमें ये बताना है कि 440th नंबर पे कौन सा नंबर होगा। तो वापिस अपन जैसे सोचते हैं वैसे ही सोचेंगे, अपन अल्फाबेटिकली लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए, इसके बाद आते दिखेगा हमें के, फिर इसके बाद आएगा एन, और इसके बाद आते दिखेगा पी, इसके बाद आर, और इसके बाद यू। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकली ए से करेंगे। हमें पहले देखो ऑप्शन, देखो तो ध्यान से देखो कि ऑप्शन में 4 प्लेसेस क्या है और 3 प्लेसेस, आई थिंक 2 प्लेसेस तो फिक्स ही है ना, पी आर पहले होने चाहिए। तो देख लो, तो अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो ए से हमें जाना है, फिर के, फिर एन। तो हम सब में किससे स्टार्ट हो रहा है? पी से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी पी पे नहीं पहुंचे तो इससे बताना कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल इंटू 3। ये समझ में आएगा लिखा मैंने कि जब ए से स्टार्ट होगा तो 5 फैक्टोरियल, जब के से स्टार्ट होगा तो 5 फैक्टोरियल, जब एन से स्टार्ट होगा तो 5 फैक्टोरियल। इसके बाद अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा? एन तक आ चुका है तो यहाँ पे कौन आएगा? पी आएगा, राइट। अब पी के बाद अल्फाबेटिकली बात करें तो कौन आएगा यहाँ पे? ए आते हुए दिखेगा। अब तुमको ये ऑप्शन में दिख रहा होगा ए भी नहीं है, क्या है सेकंड पे? आर है। तो हमें आर तक पहुंचना पड़ेगा। तो आर तक पहुंचने के लिए हमें एक बार ए पुट करना पड़ेगा, एक बार के और एक बार एन। तो इससे कितना दिखेगा? 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आ जा रहा है 360 और ये कितना बन रहा है? 72। तो ये कितना बन जाएगा आई थिंक? और 332 बन रहा है क्या? यानी 332 तक पहुंच चुके हैं। तो अब ये आ जाएगा पी, सॉरी 432, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब पी और आर पे पहुंच चुके हैं। अब अल्फाबेटिकली थर्ड पे कौन आएगा? ए। अब इसके बाद हमें एक और ये है। अब अल्फाबेटिकली अगर ए आया तो ए भी किसी पे नहीं है, तीसरे पे है ना। तो इससे जो वर्ड बनेंगे कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। इसमें हमें 6 और ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा पी आर। ए के बाद अल्फाबेटिकली कौन आएगा? एन आते हुए दिखेगा। एन दिख रहा है तुमको, है ना? सॉरी, के आएगा, के आएगा, है ना। अब इसके बाद अल्फाबेटिकली बात करूं तो कौन आते दिखना चाहिए? एन आते दिखना चाहिए, क्योंकि ये 338 तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद वाला नंबर कौन सा हो जाएगा? के बाद एन, एन के बाद कौन आएगा भाई? पी आर के एन यूज हो सर सकता है। ए आएगा ना एन की जगह तो। यहाँ पे ए आते दिखेगा, है ना। इसके बाद ए आ गया तो हमारे पास जो आना चाहिए, कौन आना चाहिए? के, पी आ चुका है, आर आ चुका है, के आ चुका है और ए आ चुका है। तो इसके बाद कौन आएगा? एन आएगा और फिर यू आते हुए दिखेगा। तो ये कौन सा नंबर है? 339, क्योंकि ये 38 हो चुका है और ये 339। तो इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा? यहाँ पे यू आएगा और यहाँ पे एन आते हुए दिखेगा। तो ये बन जाएगा पी आर के ए यू एन। ये बन जाएगा 440, पी आर के ए यू एन, ऑप्शन 3। ठीक है। ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, और ये बोल रहा है 3 गर्ल्स। While group B consists of 6 boys and 5 girls, the number of ways 4 boys and 4 girls can be invited for a picnic if 5 of them must be from group A and remaining 3 from group B। कि 5 किधर से होना चाहिए? ग्रुप A से, और 3 किधर से होने चाहिए? ग्रुप B से। तो वापस आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कितने हमें बॉयज चाहिए भाई? 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो 5 अगर हमें उठाने हैं इस ग्रुप ए से, तो 5 उठाने के तरीके क्या हो सकता है कि 4 बॉय हो जाए और 1 गर्ल हो जाए। एक ही बात कर रहा हूं। या फिर 3 बॉय हो जाए एंड 2 गर्ल हो जाए, या फिर 2 बॉय हो जाए एंड 3 गर्ल। इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि 4 गर्ल्स इधर से नहीं उठा सकते। तो इधर से तो 4 अपन ने ले लिया। अब बी से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब इधर से 4 बॉय उठाए तो इधर से क्या उठाना पड़ेगा? 0 बॉय एंड 3 गर्ल। और जब इधर से 3 बॉय उठाए तो इधर से कितना होना चाहिए? 1 बॉय एंड 1 गर्ल, सॉरी 2 गर्ल्स। और यहां से क्या हो जाएगा? 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। अब इन सारे केसेस का आंसर निकाल के क्या ऐड कर देंगे। तो पहले केस का आंसर निकालू तो 4 बॉय 7 में से, तो ये बन जाएगा 7C4 इंटू
3c1 into 0 boys out of 6c0 into 5c3, और इसका आंसर निकालो तो ये कितना हो जाएगा 7c3 into 3c2 into 1 boy out of 6, तो ये बन जाएगा 6c1 into 5c2 बनता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा इसका ये हो जाएगा 7c2 into 3c3 into आउट ऑफ 6, तो ये बन जाएगा 6c2 into 1 गर्ल आउट ऑफ 5c1। इन सबको अगर अपन ऐड कर ले तो हमारा कुछ अच्छा सा आंसर बनते हुए दिख जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके अपन ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, किसी ने कैलकुलेट करा है क्या? थर्ड ऑप्शन आ रहा था। कौन सा आ रहा था लोग? थर्ड आ रहा था। थर्ड। समझ में आया क्या सॉल्व करना था? ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है ना अच्छे से कैसे सॉल्व करना। कि द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 that can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5 6 7 such that the sum of their first and last digits should not be more than 8, right? कि उनके लास्ट डिजिट का जो सम होना चाहिए वो 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, राइट? अब तुमको पता है कि नंबर 50,000 से ज्यादा होने के लिए पहले प्लेस पे क्या आना चाहिए? तो 5 आएगा या फिर 6 आएगा या फिर 7 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो मान के चलो कि पहले प्लेस पे कितना आ गया? 5 आ गया, है ना? तो पहले प्लेस पे 5 आ गया, तो बताना इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? कि इनमें से कोई भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला नहीं गया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सारे 5 डिजिट की बात हो रही है, तो ये सारे डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। 5 वापस आ सकता है, तो यहाँ पे 8 ऑप्शन, यहाँ पे 8 ऑप्शन और यहाँ पे 8 ऑप्शन। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ पे 8 ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पहले प्लेस का और लास्ट प्लेस का सम कितना चाहिए? 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, क्योंकि पहले और लास्ट का सम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2p, या फिर 3। तो इस प्लेस के लिए कितना ऑप्शन है? 4, राइट? तो एक तो तरीका हो गया। दूसरा, सपोज जब यहाँ पे क्या आया 6 आया, यहाँ पे 6 आ गया, तो अभी भी सेम ही बात होगी। यहाँ के लिए 8, यहाँ के लिए 8, यहाँ के लिए 8, और यहाँ के लिए कितने ऑप्शन आते दिखेगा? इस बार 3 आते दिखेगा। और जब 7 आया तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ भी 8, और यहाँ भी 8, और यहाँ पे 2, राइट? अब जब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 8 का क्यूब इंटू 4 प्लस 3 प्लस 2 बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये बन जाएगा 64 इंटू 4 3 7 2 9, तो ये 9 इंटू 8 कितना दिखेगा? 72। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन बनता हुआ दिखेगा। लेकिन ध्यान से समझना, ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब यहाँ पे 8 ऑप्शन लिखा है तो क्या कभी नंबर यहाँ पे 0 आया होगा? कभी यहाँ पे 0 आया होगा, कभी यहाँ पे 0 आया होगा, और कभी यहाँ पे 0 आया होगा। तो ये नंबर एक बार एग्जैक्टली क्या बन रहा होगा? 50,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर किससे बड़ा होना चाहिए? 50। अब देखो क्वेश्चन में कैसे समझ में आता है कि मेरे को ये चेक करना था। वो कैसे समझ में आता? ये 2 ऑप्शन देख के समझ में आ रही है बात। तो कभी भी ये 2 ऑप्शन में एक का डिफरेंस हो तो उसको हमें वापस क्रॉस चेक करना है कि कहीं एक केस माइनस तो नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और वैसे भी अगर मैं सॉल्व करना होता तो हाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ना। अगर इसको तुम सॉल्व करना रहता तो थोड़ा लॉजिक लगा दे तो आपको समझ में आ जाता है कि यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक केस तो माइनस, कितने क्लोज क्लोज दे रखा है ना, तो हो सकता है कि एक क्लोज माइनस है। तुक्का मारना हुआ तो मतलब पता नहीं। सर हाँ जी, सर वैसे इस वाले एक क्वेश्चन से याद आया था कि एक आपने जब पहले पढ़ा रहे थे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाए थे जिसके अंदर आप सारे सम निकालते थे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर से, जो भी नंबर्स इम्पोर्टेंट होते थे उसका। नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है सर। ये क्वेश्चन है वाहियात सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं ना। इसमें मैनुअल काउंटिंग है और कुछ नहीं है। मैनुअल काउंटिंग क्या है कि द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 212 एंड 999 सच दैट सम ऑफ देयर, इसको लास्ट में करते हैं ना, पहले नहीं करते, नहीं दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। तो कर लेना है ना। लेट p be the set of 7 digit number with sum of their digits equal to 11. If the p are formed by using the digits 1 2 and 3, then number of elements in the set p. तो बोला जो p जो नंबर हो रहा है वो बस किससे बन रहा है? 1 से बन रहा है, 2 से बन रहा है और
3 से बन रहा है। और डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए गाइस? 11 होना चाहिए, है ना? सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर विद सम ऑफ देयर डिजिट्स भी 11। इफ देयर, तो यहाँ पे 11 सम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि पहले मैं 1 को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पुट करने की कोशिश करता हूँ। तो 1 1 1, अगर 1 को मैंने 4 टाइम्स पुट कर दिया और 2 बार 2 यूज करा तो नहीं होगा सम, और 2 2, ये 7 डिजिट बन रहा है। और क्या इसका सम 11 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा, है ना? यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 रख दो और यहाँ पे 2 रख दो, तो क्या ये बात क्लियर है? तो 1 और 2 मिला के यही पॉसिबिलिटी है 11 सम आने की, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं 1 और 3 की पॉसिबिलिटी देख लूँ, तो 1 और 3 के लिए पॉसिबिलिटी भी आपको दिख रहा होगा, 1 1 1 और 1 और 1 और 3 एंड 3 बनता हुआ दिख जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब मेरे को कौन सी पॉसिबिलिटी देखनी है? जब 1 2 और 3 तीनों है, तो 1 2 3 के लिए जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या बन सकती है? गेस करना पड़ेगा हमें। 1 1 ले लेते हैं, 1 3 बार ले लिया, 2 ले लिया, तो ये 3 2 5 जो 7 हो जाएगा, है ना? 3 2 5 2 7, और यहाँ पे 3 रख दिया तो कितना हो गया? 10 हो गया, और एक यहाँ पे आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा बस, है ना? तो ये सम कितना है इसमें? और नहीं होगा ना, 2 बार 3 यूज कर लिया, तो 2 बार 3 यूज कर लिया तो वैसे ही नहीं होने वाला, क्योंकि 5 बार 1 यूज करने वाले जो आपके ऊपर आ जाएगा। तो अब इस तीनों का आंसर निकालना है, कितने बनेंगे? यहाँ से ये बनेगा और 7 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से बन जाएगा 7 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल इंटू, और ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ। तो इसको जब सम करोगे तो पता नहीं क्या आंसर आएगा, 4 ही है क्या? अच्छा सॉरी, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7C3 लिखा है, तो 7 6, तो ये बन जाएगा 7 और 5 35 आते दिख जाएगा, और ये लिखा है 7 6, तो ये हो जाएगा 21, और ये बन जाएगा 7 7 6 105। 105, 105 और 35 कितने हो जाएंगे? तो 140, 40 और 21 161 आता दिख जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ 6 letter words with or without meaning that can be formed using the letter of the word math such that any letter that appear in the word must appear at least twice। यानी हमें इनसे बनाना है कितने लेटर वर्ड? 6 लेटर वर्ड। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी लेटर आप उठाते हो तो उसको मिनिमम कितनी बार यूज करना है? 2 बार यूज करना है, राइट? तो मैं पहले ये कोशिश करता हूं कि मैं पहले कोई एक उठाता हूं, तो एक उठाने की कितने चॉइसेस है? 5 लेटर्स है, तो 5C1 कोई एक उठाया और मैं इसको 5 बार यूज कर लेता हूं। कितनी बार यूज कर लेता हूं? 5 बार। तो कितने वर्ड बनेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। क्लियर है पहले चीज? अब मैं 2 उठाता हूं, कितने उठाता हूं? 2। तो 5 में से कोई भी 2 लेटर में उठा लेता हूं। अब वो 2 लेटर मान के चलो कौन आ गया? एक ए आ गया और एक टी आ गया। तो एक पॉसिबिलिटी हो गई कि ए को मैं 2 बार यूज कर लूं और टी को कितनी बार यूज कर लूं? 4 बार। और एक बार हो सकता है कि ए को मैं 4 बार यूज कर लूं और टी को 2 बार। और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए को 3 बार यूज कर लूं और टी को 3 बार। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। क्लियर है बात? तो इसका जो आंसर आएगा, इसके लिए जब तुम सॉल्व करोगे तो इसके लिए सॉल्व करने पे क्या बनेगा? ये बनता हुआ दिख जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और इसको अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये सेम ही बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू, प्लस इस केस में क्या बन जाएगा? सॉरी 5 फैक्टोरियल क्यों लिख रहा हूं, 6 आएगा, 6 फैक्टोरियल। और यहां पे बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट? अब इसके अलावा 3 का उठा लेता हूं, तो 5C3 की बात करूं तो 3 में से मान के चलो कौन आ गया? एक आ गया ए, एक आ गया टी और एक आ गया एम। तो आपको एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे ए टी टी और एम एम 6 बनाने के लिए कि तीनों कितने बार आए? 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब। इन तीनों को ऐड करते ही हमारे पास आंसर आते हुए दिख जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। मतलब हो सकता है कि बहुत लोग इसमें गलती कर देते कि ये वाला केस ला लेते और ये वाला शायद भूल जाते, बहुत लोग ये वाला केस छोड़ देते। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, और ज्यादातर क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं जिसमें केसेस बनाने पड़ रहे हैं। अरेंजमेंट की भी बात करें तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको और ज्यादा चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अपन ने क्लास में कर रखे हैं,
कि फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 letters आर chosen and are arranged in alphabetical order. The total number of ways in which the middle letter is M. अब हमें मिडिल में क्या बनाना है, M को बनाना है, लेकिन कैसे रखना है डिजिट्स को, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली का मतलब जो M के पहले जो दो आएंगे वो M के पहले अल्फाबेट में भी पहले आ रहे होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो हमें जो दो यहाँ पे रखने हैं वो किन में से रखने पड़ेंगे, जो इसके पहले वाले, और इसके पहले वाले कितने चॉइसेस है, A B C D E F G H I J K L एंड M। 13 पे है, तो कितने चॉइसेस यहाँ पे 12, और इसके आगे कितने होंगे पक्के से 12 और 13 25 और 1 26। तो इन 12 में से कोई भी दो उठा लो, और यहाँ पे इन 13 में से कोई भी दो, और इनको अरेंज नहीं कर सकते अपन। क्यों अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अपने नंबर्स के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा था, अगर आपको याद हो कि 1 से लेकर 9 से डिजिट लिया था, बोला था कि नंबर्स कैसे होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो ये सेम चीज वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो यहां से इसको जो भी सॉल्व करोगे कुछ आंसर बनता हुआ दिखेगा, है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है इन ए ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज देयर आर 2 बॉयज B1 B2, द नंबर ऑफ वेज इन विच these girls and boys can stand in a queue such that all the girls stand together। सारे गर्ल्स को एक साथ रखना है, तो पहले ये हो जाएगा ग्रुप G1 G2 एंड G3, एक बॉक्स में पैक कर दिया अपन ने। ऑल द बॉयज स्टैंड टुगेदर, सारे बॉयज भी एक साथ होने चाहिए, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 एंड B4। बट B1 और B2 क्या होने चाहिए, सेपरेटेड होने चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, पहले यहाँ पे दोनों को अरेंज कर लेते हैं। दोनों को अरेंज करने का कितना तरीका होगा, दो बॉक्स को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, और इनको आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, माइनस इसमें से वो केस माइनस कर देंगे जब B1 B2 क्या हो एक साथ, यानी इस बॉक्स के अंदर हो। समझ में आ रही है क्या बात। तो ये हो जाएगा वापस इन बॉक्स को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, और इसको आपस में इनको आपस में अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये बॉक्स के अंदर भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो एक बार और इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। तो ऐसे कुछ सॉल्व करते हुए दिख जाता, ठीक है। तो इससे भी कुछ आंसर बनता हुआ दिखना चाहिए ना। ये 4 फैक्टोरियल कितना आंसर आ रहा है इससे, 144 आ रहा है। 144। ये तो मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। मतलब कि द नंबर ऑफ वर्ड विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। तो टोटल में से कौन से केस माइनस कर देने जब वोवेल्स एक साथ आ रहे। तो क्वेश्चन में समझना ध्यान से कि एक में बोला गया कि सारे वोवेल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, इसमें बोला गया सो दैट ऑल द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर, यानी सारे वोवेल्स एक साथ। और ऐसा बोला जाता है कि नो 2 वोवेल्स अकर टुगेदर, तो यानी यहाँ पे वोवेल्स को क्या करना होता है, हमें सेपरेट करना होता। तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, हमारे पास ए है, यू है, और कौन सा है, ई है, और जो इसके अलावा डी है, ए है, कॉन्सोनेंट जो है डी है, जी है, एच है, और टी है, और आर है। तो बेसिकली इनको एक साथ रखना है। तो ये हो जाएगा, आई थिंक टोटल जो तरीके हो जाएंगे 5 3 8 8 फैक्टोरियल माइनस, जब ये एक साथ हो रहे हो वाला केस माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इनको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल इंटू इनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इससे जो भी मैच करता हुआ दिखेगा 36,000 आ रहा है, 36 36। मतलब ऐसे क्वेश्चन टाइम बचाएंगे आपको। इस क्वेश्चन में बोला गया कि द नंबर ऑफ वेज 5 boys and 4 girls can sit in a row so that either of all the boys sit together or no 2 boys sit together। यानी इसमें दो कंडीशन, या तो सबको साथ में रखना है या फिर सबको अलग करना है। तो अगेन 5 boys and 4 girls है, तो 4 girls और 5 boys को एक साथ रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा B1 से लेके B5। तो इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और इसको अरेंज करने का तरीका 5 प्लस एक के साथ जैसा होगा जिसमें सेपरेट करना है। तो जिसमें सेपरेट करना है सबको, तो पहले किसको रखेंगे अपन, गर्ल्स को, जिनको कोई परेशानी नहीं है। तो इनके बीच में कितने प्लेसेस है, 5 प्लेसेस। तो 5 में से कोई भी 5 प्लेस उठा लिया, वहां पे बॉयज को रखने के तरीके कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका
4 फैक्टोरियल, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, ये एक बॉक्स और 4 कितने हो गए 5। ठीक है, वो सॉल्व करना चाहता है तो कितना आ रहा तेरा? 56 नहीं है उसका आंसर, 61 है। 61 भी नहीं है आई थिंक, 53 नहीं है, 60 से ऊपर है, 61 नहीं है बट the number of ways in which the letters A, B, C, D placed in 8 boxes of the figure below so that no row to remain, कोई भी 2 रो क्या होनी चाहिए, no row remain empty at most one letter be placed in a box, कि ज्यादा ज्यादा एक लेटर एक बॉक्स में रख सकते हैं। तो टोटल केसेस कितने होंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई भी 5 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो और वहां पे उनको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 5 फैक्टर। अब इसमें कभी ये हो सकता है कि कभी एक खाली रह गया होगा, है ना, राइट? तो वो केसेस हमें माइनस करने पड़ेंगे। कौन से केसेस? मान के चलो कि ये वाला खाली रह गया, तो ये वाला जब खाली रह गया यानी इन 6 में से ही 5 में आए होंगे, तो इन 6 में 5 आएंगे, तो ये 6 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लिया और वहां पे उनको अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टर। एक केस होगा जब मान के चलते हैं ये वाला खाली रह गया होगा, तो ये वाला जब खाली होगा तो कितने प्लेस है? 5, तो 5 में से क्या करेंगे अपन? 5C5 और वहां पे 5 को रखने का तरीका 5 फैक्टर। और एक केस में मान के चलते ये खाली रह गया, तो ये बन जाएगा और -5C5 इंटू 5 फैक्टर। यहां से जो भी आपका आंसर आएगा, आई थिंक दैट विल बी आवर आंसर। किसी ने मैच करके बताया क्या आंसर आ रहा है? ये समझ में आएगा क्या अगर मैंने? ठीक है, तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब ये टाइम बचाने वाले हैं, जेईई मेंस में आ रहे तो है ना, कैलकुलेशन बहुत कम है। तो पीएनसी का एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में फंस गए जो मैंने छोड़ के आगे बढ़ा है तो फिर करते ही रह जाओगे। There are 12 points in a plane, no three of which are in the same straight line, है ना? सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि बेसिकली कोलिनियर नहीं है, एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, जिसमें से 5 क्या है? कोलिनियर, यानी 5 जो पॉइंट्स हो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसके अलावा 7 कहीं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म विद द वर्टिसेस ऑफ द एनी। अब तुमको पता है कि टोटल ट्रायंगल बनाने हैं तो पहले टोटल निकाल लो, ये कितना हो जाएगा? 12C5। अब इसमें से कौन से केस माइनस करने पड़ेंगे कि अगर इसमें से जब 3 पॉइंट सेलेक्ट हो गया होगा तो उससे ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा, और 12C3 जब इसमें से जब 3 सेलेक्ट होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, विच इज ये बन जाएगा 5C3। तो यहां से जो भी हमारा आंसर आता दिखेगा, यानी 12 11 इंटू अपॉन 6 कितना आ रहा है? 210 आता है। मतलब अगेन ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना? ये एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 10 टर्म्स whose terms are 0 1 और 2 that contains exactly 5 1 1 कितने बार है? 3 4 5 और एंड एग्जैक्टली 3 2 2 कितने बार है? 2 बार। और 0 कितने बार है? एंड दैट कंटेन, एंड ऑब्वियसली 10 का सीक्वेंस बनाना है तो ये 5 3 8, तो 0 कितने बार आ गया? 2 बार। देखो यहाँ पे ध्यान से रखना है, सीक्वेंस बनाना है, नंबर्स नहीं बनाना। तो सीक्वेंस में पहले 0 हो सकता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढने होते एग्जाम में और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि L1 ऑफ स्लोप 2 एंड L2 ऑफ स्लोप हाफ इंटरसेक्ट एज ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? दिस इज सपोज L1 एंड दिस इज L2। बोला जा रहा है इन द फर्स्ट P1 P2 P3 12 पॉइंट है ऑन L1। L1 पे कितने पॉइंट है? 12 12 इस पे। और L2 पे कितने पॉइंट है गाइस? 9। इस पे 9 पॉइंट है ना? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड हैविंग वर्टिसेस एट 3 ऑफ द 22 पॉइंट्स। 22 पॉइंट्स कहां से बोल रहे हैं? ये 12 9 21 ही तो होता है। ओरिजिन मिला के
अच्छा ओरिजिन को भी काउंट कर रहा है ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22। तो अब बेसिकली देखो इसको सॉल्व करना है, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, दो इधर से उठा लो और एक उधर से उठा लो, तो यहां से हो जाएगा 12C2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 9C1 प्लस, इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इधर से दो उठा लो और इधर से एक, तो ये बन जाएगा 9C2 इंटू 12C1 प्लस, इसके अलावा इस सारे केसेस में ये वाला पॉइंट अपन ने कंसीडर नहीं करा है, तो एक ये पॉइंट उठा लो इधर से और एक इधर से और एक इधर से, ट्रायंगल बनता हुआ दिख जाएगा, तो ये बन जाएगा 1C1 इंटू 12C1 इंटू 9C1, दिस विल बी आवर आंसर। इससे जो आंसर मैच करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है। The largest n belongs to natural such that 3 raised to the power n divides 50 factorial, है ना, तो 50 फैक्टोरियल की मतलब लार्जेस्ट 3 की पावर n क्या होगी, जिस जो 50 फैक्टोरियल के क्या कर देगा डिवाइड कर, तो इसमें सबसे जो बेसिक तरीका है सॉल्व करने का वो मैं बता देता हूं कि आपको 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू से कहां तक 50 तक, इसमें जितनी बार 3 आया होगा वही तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगा, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो आपको पता है कि 3 जब आया होगा 1 2 3, तो 3 कितनी बार है यहाँ पे 1 बार आ गया जब 3 बना होगा, जब ऐसे ही 6 बना होगा तो 3 उसमें कितनी बार आया 1 बार, 9 बना होगा तो उसमें 3 कितनी बार आया 2 बार, वैसे ही 12 बना है तो 3 कितने बार आया 1 टाइम्स, और उसके बाद अगर मैं 15 की बात करूं तो इसमें भी 3 1 बार, 18 की बात करूं तो इसमें 3 9 इंटू 2 लिखा है 2 बार, और फिर 21 में 3 1 बार, 24 में 1, 27 में 3 3 टाइम्स आया है, और 30 की बात करें 30 में कितनी बार आया एक बार, 33 में एक बार, 36 में 9 इंटू 4 हो जाएगा तो 2 बार, 39 में कितनी बार आया एक बार, और ये हो जाएगा 42 की बात करें तो 42 में आया ये एक बार, 45 की बात करें तो 9 इंटू 5 विच इज इसमें 2 बार, और 48 की बात करें इसमें कितनी बार आया 16 इंटू 3 यानी एक बार, और इसके अलावा कोई है ही नहीं। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 2 4 5 6 8 तो 10 11 12 12 5 17 17 और 5 22 होना चाहिए, है ना। इसके अलावा इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो अपन सिंपली ऐसा कुछ करते हैं 50/3 बॉक्स निकालते हैं ना, प्लस ये हो जाएगा 50/3 का स्क्वायर प्लस 50/3 का क्यूब, ये सेम ही काम कर रहे हैं जो मैंने लिखा है ना, सेम ही काम कर रहे हैं एग्जैक्टली, है ना, तो ये बस तुमको समझना पड़ेगा कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ वो यही बात कर रहा है ना, बट एक तरीका जो है ये है, इसके बाद तुम करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमेशा आंसर क्या आएगा 3 की पावर 4 करोगे तो 0 आते हुए दिखेगा, तो आगे लिखने की जरूरत ये सब चीजें आ रही है तो देख क्यों रहे हैं, कुक्ड नहीं अच्छी है भाई, अगर तेरे इंस्टाग्राम पे ये आ रहा है तो इंस्टाग्राम देख क्यों रहा है, देखना पड़ता है ना उसको, नहीं तो देख लिया जाएगा ना वो। ये वाला क्वेश्चन जो मैं छोड़ के आगे बढ़ गया था, फील्डिंग सेट हो जाती, सही बात है, फील्डिंग वैसे भी सेट हो जाएगी अगर 30 जनवरी के पहले तो हो ही जाएगी फील्डिंग सेट, है ना। तो एग्जाम लास्ट कब है, अभी वो नहीं आया ना किस कौन सा दिन कौन सा है, वो इसलिए नहीं आता ना कि प्लानिंग कर लेंगे कि अच्छा क्या करना है ना, एनटीए बना रहा है ना तो प्लानिंग हो जाती है पहले से कि कहाँ किसको जाना है, उस हिसाब से। तो सॉल्व कैसे करना था देख लो ध्यान से कि सम कितना चाहिए 15, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमको मैं जैसे सॉल्व करा स्टार्ट मैंने ऐसा करा कि मान के चलो 9 आ गया पहला, इसके बाद हमें 9 आ गया तो सम कितना चाहिए 6, तभी 15 पहुंचेगा, तो 6 पहुंचने के लिए कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए 5 और एक होना चाहिए 1 होना चाहिए, है ना। इसके अलावा नहीं 5, एक तो तरीका ये हो जाएगा 9 6 0 9 6 एंड 0, फिर ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 5 एंड 1, फिर बन जाएगा 9 4 एंड 2 बन जाएगा, और फिर बन जाएगा 9 3 एंड 3। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है 15 बनने का जब 9 होगा, है ना, ठीक है 61 आ रहा है। तो यहां से अगर बात करें जब 8 लेंगे तो 8 के साथ क्या बनेगा, 8 के साथ जो मिनिमम बनेगा वो बनेगा 7 और 0 बनता हुआ दिख जाएगा, फिर इसके बाद एक बनेगा 8 6 1 1, फिर बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 5 एंड 2, इसके अलावा बनेगा 8 4 एंड 3, और इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। हाँ वो अभी लिख नहीं रहा, आपका सर 906 उसको अरेंजमेंट में आ जाएगा ना 906, जब उसको अरेंज करेंगे तो 9 एक बार 0 और फिर एक बार 6, समझ में आ रही है।
तो अभी केसेस बना रहा हूँ कौन कौन से डिजिट्स लेने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अब जब 8 ले लिया तो अब मैं उठाऊंगा 7। 7 के अलावा क्या हो जाएगा, 7 7 8, तो 7 7 के अलावा छोटा जो नंबर उठाऊंगा तो ये बन जाएगा 7 7 1 बनता हुआ दिखेगा आई थिंक। फिर बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 6 एंड 2, 7 और ये बन जाएगा 5 एंड 3, 7 और ये बन जाएगा 4 एंड 4। इसके आगे सेम वापिस क्या हो जाएगा, रिपीट होता दिख जाएगा। फिर इसके बाद 6 उठाऊंगा तो 6 जब उठाऊंगा तो 6 और 6 और ये बन जाएगा 6 6 12 और ये बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये बन जाएगा 4, तो 6 और यहाँ पे आई थिंक बस हो गया ना, अब नहीं बनेगा। अब जब 5 लेंगे अपन तो 5 5 5, इसके अलावा नहीं बनेगा, है ना। देखो ये नंबर को मैंने डिक्रीजिंग में रखा, हमेशा कैसा रखा है, डिक्रीजिंग में। अगर डिक्रीजिंग में रखोगे तभी पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, अदरवाइज तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है, डिक्रीजिंग में नहीं रखोगे। अच्छा 6 के बाद मैंने यहाँ पर 7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 7 में ऑलरेडी 6 वाला आ चुका है, समझ में आ रही बात। तो ये लिखने का ये फायदा हुआ। अब इन सबसे नंबर काउंट कर लो, अपने आप आंसर आते हुए दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ, इसके अलावा और किसी ने कोई तरीके सॉल्व करा था क्या, यही करा था, तो यही करा था ना देवेश, सारे नंबर, वेरी नाइस सर। देवेश यस यस सर। करा था तूने, नहीं सर। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो देखो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो सकता है टाइम टेकिंग हो, बट वो सॉल्व हो जाएंगे 100%। ये भी देखो मतलब पीएनसी सॉल्व करने के बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जितना मैं सोचा था कि जैसे क्वेश्चन होंगे जेईई मेंस में, वैसे क्वेश्चन नहीं है ना। इजी क्वेश्चन है, भरोसा रखो अपने आप पर, थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो इन टॉपिक्स पे, कहीं कहीं से उठा के जेईई मेंस की पीवाईक्यू सॉल्व कर लो अपने आप। एक दो क्वेश्चन तो आएंगे पक्के से सारे शिफ्ट में, तो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेईई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।